सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। ये पाठशाला में आप सभी लोग 12th क्लास के सेशन 2022 के हिसाब से ये लेक्चर सीरीज देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है, पहला जो इंडिया वाली बुक से है दोस्तों, उसका नाम है चैलेंजेस इन द नेशन बिल्डिंग। इस वीडियो की लेक्चर सीरीज थर्ड में हम आप सभी लोगों के साथ कुछ बातें साझा करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू पार्ट 1 एंड 2। अगर आपने वीडियो का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है दोस्तों, तो तीसरा पार्ट देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट। डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो सब कुछ आपको नोट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम पे आप जहाँ पे भी वीडियो देख रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ नया है इसमें। हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि जब पार्टीशन हुआ था हमारी कंट्री के अंदर, तो कंट्री में पार्टीशन बहुत दर्दनाक था। और वो दर्दनाक इसीलिए था क्योंकि पार्टीशन के परिणाम कुछ भी अच्छे नहीं आए थे। पार्टीशन में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे इंडिया में हमने ड्यूरिंग 1947 के टाइम पीरियड में देख लिया था। रातों रात आपको सभी लोगों को पता है, सोते सोते लोगों को ही नहीं पता चला कि कब वो पाकिस्तान हो गया और कब वो हिंदुस्तान हो गया। कब कोई मुसलमान जो भारत में रहने वाला था उसको जाना पड़ना था पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान के हिस्से में हिंदू रहता था उसको आना पड़ा इंडिया के हिस्सों में। जीती जागती पिक्चर आपको सामने दिखाई दे रही है। अगर आपने भाग मिल्खा भाग जो मूवी है, अगर वो चित्र देखा होगा तो इस चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इनको अपना घर बार छोड़ के इंडिया में आना पड़ा। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस जो है, परिणाम जो है दोस्तों, बहुत सारे। टेक्स्ट बुक में क्लास 12th में इतना समझाने की आपको कोशिश करी जाती है कि आप अच्छी तरीके से आंसर को लिख सकें, समझ सकें और उसे अपने आप से आंसर को लिख सकें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है की पॉइंट्स का जानना। और यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंसेस हमारी कंट्री के अंदर हुए थे, वो परिणाम हमने अपने चित्र से, अपनी कहानियों से, अपने पटकथाओं से, अपने कविताओं से, अपने गानों से दिखाने की कोशिश करी। ऊपर ये चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप उस पर ध्यान ना दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो आपको मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि दो पिक्चर जो मुझे मिली और जो मैं समझ पाया इस मूवी को, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पार्टीशंस के दर्दनाक प्रोसेस को दिखाने की कोशिश करती है। यहाँ पे नंबर 1 पार्टीशन, ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। 80 लाख लोग, 88 मिलियन पीपल, 80 लाख लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट होना पड़ा। सोचिए अपने आप में ही कितनी बड़ी समस्या है ये। सोचिए अगर आपको कल जहां आप रह रहे हैं आपको एकदम से बोल दिया जाए कि वो जगह खाली करके आपको कहीं और जाना पड़ेगा, तो नया चिड़िया को घर घरौंदा बसाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एडजस्ट होना, कंफर्टेबल लाइफ में उस जोन में जाना और उस जोन से निकल के दूसरे जोन में जाना, वो अपने आप में ही थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लोग जा रहे थे तो हत्याएं बहुत सारी हुई। हत्याओं के ऊपर तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो समझौता एक्सप्रेस थी, जब वो पाकिस्तान जाती थी तो वहाँ से हिंदुओं की लाशें भर के आती थी, और जब वो इंडिया से जाती थी तो वहाँ से मुसलमानों की लाशें भर के आती थी। ये हमने गदर मूवी में काफ़ी अच्छी तरीके से देखा है। और दुष्यंत कुमार ने ऐसी चीज़ों के ऊपर कटाक्ष करते हुए कुछ बातें लिखी है। अगर वो बातें आपने सुनी होगी तो आप बहुत मैं कह सकता हूँ जहब जाएंगे कि ऐसी बातें भी है। उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, बहती नदियों के कुछ नाम रखे, चलती धाराओं का क्या होगा। मतलब क्या उन्होंने नाम लिखा, बांट दिया इस धरती को, अपने पाकिस्तान और इंडिया को तो बांट दिया, लेकिन चांद सितारों को कैसे बांटोगे। आपने नदियों के कुछ नाम रख दिए कि ये झेलम है, ये सतलुज है, ये वो है वो, तो चलती धाराओं का क्या होगा, है ना। सोचिए, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे जब ये लाइनें लिखी गई थी, तो बहुत बहुत फेमस हुई थी वो। दूसरा, कम्युनल जोन बन गए, मेजर कम्युनल जोन सिटीज़ बन गई, बंगाल, कलकत्ता, उसके बाद पंजाब के हिस्से, वो वेस्ट बंगाल के हिस्से, बांग्लादेश के हिस्से, और कुछ उत्तर प्रदेश में तो आज भी कम्युनल जोन बने ही पड़े हैं। तो वो चीज़ बहुत दिक्कत है उसमें। शहादत हसन मंटो, अगर आपने इनके बारे में नाम सुना होगा, आपकी बुक के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी में कसर, एक बहुत अच्छा, इन्होंने क्या कहते हैं, मंटो की कहानी से इन्होंने एक पेज उठाया है। शहादत हसन
मदन मंटो बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदारों में से एक थे ये, और इनके ऊपर मूवी भी बनी। अगर आपने मंटो मूवी देखी हो तो बहुत बेबाकी तरीके से लिखने वाले व्यक्तियों में से एक थे। इनकी बहुत सारी क्या कहते हैं नोटेबल वर्क जो है बहुत फेमस है। काली सलवार, खूल दो और भूख, हटक, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है। बहुत फेमस है, बहुत बड़े नॉवलिस्ट है, प्ले राइटर है और बहुत फेमस है। मतलब मैंने भी इनकी मूवी देखी हुई है। इन्होंने ये बताने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से उस टाइम पीरियड के अंदर जो रिफ्यूजीज थे, जैसे मान लीजिए कि बेचारों को इंडिया से पाकिस्तान आना पड़ा, तो पाकिस्तान में जो रिफ्यूजी कैंप थे उनको कैसे रहना पड़ रहा था, उसके अंदर कितनी दर्दनाक लाइफ वो जी रहे थे, उसके बारे में जिक्र कर पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारी लड़कियों के साथ, औरतों के साथ रेप हुए, बहुत सारे बच्चों को अपने पेरेंट्स से जुदा होना पड़ा। ये जो फोर्सफुली शादी करवाना, ऑनर किलिंग होना, मतलब इवन बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा करा कि अपनी बेटियों को, बच्चों को मरने से बचाने के लिए, रेप होने से बचाने के लिए वो पूरी तरीके से उनको क्या कर दिया, उन्होंने पूरी तरीके से उनको मार ही दिया, वुमेन्स को मार दिया। तो सोचिए कितना बड़ा ये हो सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस तो इतने ज़्यादा हुए पार्टीशन के बाद कि हमारे देश के अंदर खाने के लाले पड़ गए थे। इंडिया में भी खाने के उस समय पे लाले पड़ गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना है, सारा सिस्टम मैनेजमेंट करना है। जब पार्टीशन हुआ तो एक एक चीज़ का पार्टीशन हो चुका था। सोचिए तो कैसे होगा ये सारी चीज़ों का, ये सारे इश्यूज थे और ये मूवीज़ में हमें देखने को मिलते हैं कॉन्सिक्वेंसेज में। दोस्तों हम अगली पार्ट में ये देखने की कोशिश करेंगे। अभी नेहरू जी, गांधी जी का लिखा हुआ एक चिट्ठी पत्र है। गांधी जी जिस समय पार्टीशन हो रहा था तो उस टाइम पीरियड में कोलकाता के दौरे पे थे। वो वहाँ देख रहे थे कि किस तरीके से लड़ाइयाँ हो रखी है, किस तरीके से सिस्टम खराब हो रखा है। वो उस समय लोगों को छुड़वा रहे थे, बचा रहे थे, है ना। एक सद्भावना, प्रोस्पेरिटी के ऊपर फोकस कर रहे थे वो, लेकिन वो नहीं हो पाया। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट क्या है, ये वीडियो की अगली सीरीज में आपको समझ में आएगा। इसके ऊपर हम अलग से लेक्चर लेंगे। कैसे एक ही प्रॉब्लम नहीं थी, राजे रजवाड़े अलग ही नाक में दम करके बैठे हुए थे, उनको फिर मनाना बच्चों की तरह कि आ जाइए हमारे साथ, ऐसे नहीं वैसे करना, वैसे नहीं वैसे करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें क्या रोल रहा वो हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के पार्ट में इतना ही है। इस वाले पार्ट में आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस चैप्टर। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज़ाद रहे, गाजियाबाद रहे और हमारे चैनल को देख